205वीं कड़ी, उनके खत और आप। अभिवादन स्वीकार कीजिए दोस्तों। तारीख 12 अगस्त साल 1952, अगस्त 12, 1952। बिरादरम तस्लीम, पोस्टकार्ड भी मिला और दस्ती चिट्ठी भी मिल गई। दस्ती चिट्ठी मीन्स लेटर सेंट बाय हैंड। पोस्टकार्ड भी मिला और दस्ती चिट्ठी भी मिल गई। आपने जो अपनी सम अवस्था के बारे में लिखा है उसका शुक्र है कि शुरुआत हो गई, मगर वाकई तौर पर जिसको सम अवस्था कहते हैं वो तो भाई एक अजीब चीज़ है। हालांकि इससे बहुत पहले भी जो हालत होती है फुकरा उसको भी सम अवस्था कहते हैं। यह भी हुआ है कि जब कुआए बातिनी यानी शरीर के आंतरिक अंग थक जाते हैं, यह भी हुआ है कि जब कुआए बातिनी थक जाते हैं, कुछ अभ्यास के असर से और बहुत कुछ बुढ़ापे की वजह से उसको भी समअवस्था कह लेते हैं। मगर मेरी नज़र बहुत ऊंची है। मुमकिन है कि इससे आम तौर पर लोग इत्तेफाक ना करें। मैं खालिस रूप में सम अवस्था उसको कहता हूँ कि जब जो इनएक्टिव सेंटर की कैफियत है, हालत है, वही रह जाए। ये ज़रूर है कि जब तक जिस्म मौजूद है उसकी कलों की गर्मी और सर्दी आर्जी तौर पर ज़रूर एहसास में आती है, मगर इस अटूट हालत सम में फ़र्क नहीं पड़ता। और इंसान का इंतहाई कमाल मेरे ख़्याल में यही है। जुमला रियाज़त, रियाज़त मीन्स अभ्यास, प्रैक्टिस, इबादत। जुमला रियाज़त तप और जप इसी नतीजे के लिए होना चाहिए। मगर भाई हर चीज़ को मैंने निहायत आसान कहा है, मगर वाकई ये चीज़ मुश्किल ज़रूर है। और सच पूछो तो ये अपने हाथ में नहीं, ईश्वर जिसको देवे उसको ईश्वरी निस्बत भी कह सकते हैं। कोशिश सब लोगों को इस चीज़ के हासिल करने की करना चाहिए, और जब कोशिश होती है तो ये मुमकिन नहीं कि कुदरत कामला यानी ईश्वर इस आतियाए एबहा यानी बहुमूल्य वस्तु से सरफराज ना कर दे ना दे। कोशिश सब लोगों को इस चीज़ की हासिल करने की करना चाहिए, और जब कोशिश होती है तो ये मुमकिन नहीं कि कुदरत कामला इस आतियाए बेबहा से सरफराज ना कर दे। ये ज़रूर है कि शिमला बरअंदाज़े अलम, शिमला बरअंदाज़े अलम का मतलब होता है झंडे के हिसाब से कपड़ा। ये ज़रूर है कि शिमला बरअंदाज़े अलम, उसकी रहमत से किसी को नाउमीद नहीं होना चाहिए। ये मुमकिन ही नहीं कि उसके दरबार से कोई खाली आए, मगर शर्त यह है कि उसका हो रहे। अब भाई जितना जो शख्स उसका हो रहा उतनी ही बख्शिश उस पर नाजिल होगी। हो रहना और कुछ नहीं है, अपने आप को मिटा देना है। अगर कुल्यतन यानी पूर्ण रूप से कोई शख्स अपने आप को मिटा देता है तो आप खुद ही नतीजा निकाल लें कि वो चीज़ खुद ब खुद सामने आ जाती है। मगर भाई मिटाना अपने आप का भी उसी के हाथ में है, अपना इसमें कुछ नहीं है। और भाई मर मिटने की इब्तदा यानी आरंभ अगर सच पूछो तो पीर ही से होती है। अगर पीर यानी गुरु मर मिटा है तो उस पर मर मिटना बेहतर है, और अगर ऐसा नहीं है तो इससे यही बेहतर है कि अगर कोई ना मिल सके तो बराह रास्त यानी डायरेक्ट मोहब्बत और इश्क पैदा करे। मुमकिन है कि हमारे पूज्य पंडित जी ने अब तक बराह रास्त इश्क पैदा करने की कोशिश की हो, मगर ऐसे आसार पाए नहीं जाते। इसलिए कि अगर ये बात होती तो जिस पर जो मर मिटा है उस पर वो ज़रूर मर मिटे होते। मसल मशहूर है कि जो शख्स अपने मोहब्बत करने वालों को मोहब्बत करता है उससे मोहब्बत खुद ब खुद पैदा हो जाती है। मसल मशहूर है कि जो शख्स अपने मोहब्बत करने वालों को मोहब्बत करता है उससे मोहब्बत खुद ब खुद पैदा हो जाती है। एक नुक्स पर वो इस कदर चराग पा हुए यानी बहुत ज़्यादा गुस्से हुए
अगर उनके कुछ और नुक्स उनकी बेहतरी के लिए कहे जाएं तो नहीं मालूम ये चीज़ कहाँ तक रंग लाए। उन्होंने इस मामले को इस कदर आसान समझ लिया कि आपके इलाहाबाद ख़त के जवाब में मुझे ये लिखा, आई होप यू मस्ट हैव डिसाइडेड एनी अदर इन माई फेवर। उनको अपने किए हुए की अहमियत का अंदाज नहीं है। वो हमेशा सोहबती ऐसे महात्माओं के रहे जिनको दिल से कोई ताल्लुक़ न रहा। ज़ाहिरा टीम टाम से ही सरोकार रहा। अंदर गाफिल और बाहर से बाखबर रहे। गाफिल मीन्स बेखबर। अंदर से गाफिल, बाहर से बाखबर रहे। और ख़ुद भी जो कुछ किया मेरी समझ से खुश्क हड्डी छोड़ते रहे और अपने ही खून का मज़ा लेते रहे। मेरी सोहबत मिली भी तो क्या, अपने रंगों को न छोड़ा और अब भी यही हाल चल रहा है। उनको ये एहसास तक नहीं कि वाकई जो किया वो कहा, वो कहना चाहिए था या नहीं। मुझे तो भाई जैसा मैं लिख चुका हूँ, जहाँ तक अपनी ज़ात का ताल्लुक़ है, कुछ नागवार नहीं। हालांकि ऐसा करना मेरा यूँ मुनासिब नहीं कि एक बुरी मिसाल कायम होती है और संस्था के हेड को ये टॉलरेट नहीं करना चाहिए। मगर खैर, यहाँ तक गनीमत थी कि उनको समझा दिया जाता। ज़रा आप सोचे तो सही कि अगर कोई शख्स किसी से कहे कि तू ऐसा, तो वो बर्दाश्त कर लेगा, और अगर वो कहे कि तेरा बाप ऐसा, तो उसको ज़रूर नागवार गुजरेगा। ये दूसरी बात है कि वो उसको पी जाए। इस मौके पर अगर कहीं पंडित रामेश्वर प्रसाद जी जीवित होते और पंडित जी की तहरीरात का मुलाहिजा करते या देखते, तो मामला अस्त व्यस्त हो गया होता और फिर पंडित जी के लिए कहीं गुंजाइश न रहती। ये तो मैं ही नाकारा हूँ कि दूसरे की ख़ता की जिम्मेदारी भी अपने ऊपर रख लेता हूँ और फिर चुप रहना पड़ता है। मैंने जो ख़त ओरिजिनल लेटर पंडित जी का आपके पास भेजा था, उसको अगर आप गौर से पढ़ें तो पता चल जाएगा कि उन्होंने मुझको भी कुछ कहने से नहीं छोड़ा। मैंने फ़िक्रे यानी सेंटेंसेस अंडरलाइन कर दिए हैं। हालांकि मास्टर साहब, आप सच जानिए कि मुझे नागवार कतई नहीं है। हाँ, मगर पंडित जी की अखलाकी कैफियत झलकती ज़रूर है। अगर कोई दूसरा इन तहरीरात को देखे तो कितना बुरा इम्प्रेशन पंडित जी की तरफ पड़ सकता है। इसलिए ये तहरीरात मैं कॉन्फिडेंशियल रख रहा हूँ और आपके पास भेजता हूँ ताकि आप अपनी कॉन्फिडेंशियल फाइल में इनको रख लें। किसी दूसरे के तजुर्बे के लिए और पंडित जी के पास मेरे जो खतूत पहुँचे हैं, अगर वो सब आप समझें या अच्छा समझें तो वो भी फाइल में लगा लिए जाएं। अब मास्टर साहब, आप गौर कीजिए कि पंडित जी के गुस्से का जवाब मैंने टिट फॉर टैट नहीं दिया, बल्कि जैसी ज़रूरत थी देता रहा। अगर वैसा ही जवाब मैं भी दे देता तो मैं समझता हूँ कि मुझ में और पंडित जी में कोई फ़र्क ना होता। इसलिए ज़ब्त हमेशा अच्छी चीज़ है। और पंडित जी ने जो कुछ लिखा उसको भी आप गौर करें तो उनकी इज्जत में कौन से 4 चांद लग गए, ये उनके सोचने की बात है। अगर कोई आपको गाली दे और आपकी तबीयत में गर्मी ना आए तो उसका असर गाली देने वाले पर लौट जाता है और उससे उसको ज़्यादा ख़राब करता है। और पंडित जी की करतूत पर मेरे लिए सिवाय ज़ब्त के और चारा ही क्या था। कहरे दरवेश बर जाने द दरवेश, फ़कीर का गुस्सा फ़कीर की जान पर। मेरी उनके सामने हकीकत ही क्या, मैं तो एक नाख्वांदा यानी अनपढ़ लठ और वो तालीम याफ्ता और गुर्गे वरादीदा यानी पढ़े लिखे अनुभवी इंसान। एक आलिम और जाहिल में निपटना बड़ा मुश्किल होता है, मगर ये ज़रूर है कि पंडित जी को आप तालीम याफ्ता कह सकते हैं, मगर तरबियत याफ्ता नहीं। एक जुमला पंडित जी ने ख़त में मुझको लिखा, उसमें ये था, आप मुझसे फंस चुके हैं तो मैं तो आपसे फंस चुका हूँ। इसके जवाब में मैंने सिलसिला तोड़ने के लिए लिखा था,
इसलिए कि मैं तो फंस कर निकल नहीं सकता, मगर उनको हर वक्त इख्तियार है कि अपने फंसाव को वो अलहदा कर लें और इस तरीके से दोनों की रिहाई होती। सिलसिला तो ब्रेक अभी तक ऑटोमेटिक हो ही चुका होता, मगर टूटने से पहले जैसा कि मैंने लिखा है, मैंने उसको ख़ास ताकत से कायम रखा और ये मुरव्वत बिटिया और अम्मा की वजह से थी। दूसरे मायनों में मैंने एक तरीके से दोबारा इनिशिएट किया, मगर एक धीमा सिलसिला कायम रखते हुए। बिल्कुल टूट जाता तो मैं ऐसा ना करता। बदएतकादी यानी अविश्वास, बदएतकादी से सिलसिले में तज़ज्जुल यानी कंपन पैदा हो जाता है। सूफियों ने तो इसको यहाँ तक लिखा है कि जब बदएतकादी पैदा हो जाए तो दोबारा बैयत करे। अगर मुर्शिद यानी गुरु बाकायदे हयात ना हो, यदि गुरु जीवित ना हो, तो उसके पहने हुए कपड़े से बैयत करे। ख़त का अगला हिस्सा दोस्तों अगले अंक में। बहुत बहुत शुक्रिया।